जो रवीना टंडन की बेटी है, उन्होंने अनीत पड्डा के खिलाफ एक कैंपेन चलाई थी। करण जौहर ने ये भी स्टेटमेंट दी थी कि कार्तिक आर्यन बहुत अनप्रोफेशनल है और आहान पांडे की नेक पे एक नॉर्थ स्टार का टैटू है। लेकिन वही नॉर्थ स्टार का टैटू सियारा मूवी के बाद अनीत पड्डा ने भी बनवा लिया। कोविड के दिनों में भी कार्तिक आर्यन और जानवी कपूर एक साथ थे, जबकि बाकी सारे लोग उस पोस्ट में अनीत को ट्रोल किया जा रहा था और वो पोस्ट वरुण धवन ने लाइक की भी थी। तो शिल्पा ने खुद अपने एक इंटरव्यू में एडमिट किया है कि मैं बोटॉक्स कराती हूँ, मैंने अपनी नोज जॉब करवाई भी है। अनीत ने किस फिल्म में कियारा आडवाणी की जगह ली? शक्तिशालिनी, जो मूवी अब अनीत पड्डा शूट कर रही है, उसमें ये कहा जाने लगा था कि पहले कियारा आडवाणी को कास्ट करने लगे थे। अनीत पड्डा की सिस्टर नहीं, उनका करियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म करने की। हेलो गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू सुपर नॉर्मल पॉडकास्ट। आज हम फिर से एक नई एपिसोड लेके आए हैं आप लोगों के लिए। आज फिर से हमारे साथ मौजूद है लबीब बारिशत और आज हम बात करने वाले हैं अनीत पड्डा की लाइफ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम महबूब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, अनीत पड्डा को बॉलीवुड में कौन लेके आया? अच्छा, अनीत पड्डा के बॉलीवुड में आने के बाद इतनी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई है जितनी किसी भी आउटसाइडर के आने पे नहीं हुई। क्योंकि अनीत पड्डा ने जिस टाइम पे अपना डेब्यू किया है, बहुत सारी नेपो फीमेल एक्ट्रेसेस ने अपना डेब्यू किया था और उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला था जो अनीत पड्डा को मिल गया था। उससे पहले हमने देखा कि खुशी कपूर और इब्राहिम खान ने नादानियां की, लेकिन खुशी कपूर को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला था। इवन खुशी कपूर को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था और इब्राहिम खान को, जो उनके सारे ये एक ही, क्योंकि माना जाता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का जो नेपो किड्स का सर्कल है, जिनमें सुहाना खान है, जानवी कपूर है, खुशी कपूर है और अनन्या पांडे हैं, ईशा अंबानी भी इवन उनके फ्रेंड सर्कल में है। तो ये सारे जब एक दूसरे की मूवी आती है तो एक दूसरे को तो सपोर्ट करते ही करते हैं। लेकिन जब अनीत पड्डा की मूवी आई थी तो इन्होंने किसी को अनीत पड्डा को सपोर्ट नहीं किया था, बल्कि इन सारे नेपो किड्स ने अनीत पड्डा को कंपटीशन के तौर पे देखा था। उस टाइम पे शनाया कपूर ने अपनी एक फिल्म की थी, अभी उस पर बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, हमने देखा है। खुशी कपूर ने 2 मूवीज की है, उन दोनों मूवीज को बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, दोनों मूवीज जो है वो फ्लॉप हो चुकी है। अच्छा। जानवी कपूर ने इवन जब अपना डेब्यू किया था, जो जानवी कपूर को बहुत क्रिटिसिज्म मिला था, इवन अनन्या पांडे को अब अच्छा रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो गया है। इससे पहले जब अनन्या पांडे ने भी अपना डेब्यू किया था तो अनन्या पांडे को भी वो रिस्पॉन्स नहीं मिला था। तो अनीत पड्डा के लिए एक चीज तो ये होगी कि अनीत पड्डा को एक कंपटीशन माना जा रहा है बाकी सारी नेपो फीमेल किड्स की तरफ से, क्योंकि उन्होंने अपना डेब्यू उस टाइम पे किया जिस टाइम पे बहुत सारी एक्ट्रेसेस डेब्यू कर चुकी थी और उन्हें वो रिस्पॉन्स नहीं मिला था। पहली फिल्म है और पहली फिल्म ने 500 करोड़ क्रॉस कर लिए। अच्छा। और आहान पांडे ने कहा था कि मैं इससे पहले 9 साल वेट कर रहा था कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जिससे मैं हिट हो जाऊं, लेकिन वो हिट नहीं हो पा रहे थे। आहान पांडे ने इवन ये भी कहा था कि अनीत पड्डा के साथ जब मेरी किस्मत जुड़ी है तब मैं हिट हुआ हूँ जाके। आहान पांडे और अनीत क्या आपस में दोस्त हैं? जैसे ही आहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म में 500 क्रॉस किए थे ना, और फिल्म के गाने जो सुपर डुपर हिट हो गए थे, जिसमें सयारा था, बर्बाद था, तो सब ये कहने लगे थे कि ये केमिस्ट्री सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं हो सकती, ये ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी है। अच्छा। उसमें इवन करण जौहर से किसी ने एक इंटरव्यू में पूछा कि बॉलीवुड का नेक्स्ट कपल कौन सा है, तो करण जौहर ने पॉडकास्ट में नाम ले लिए थे कि बॉलीवुड का नेक्स्ट कपल अनीत पड्डा और आहान पांडे है। अच्छा। यानी उनके बीच को चल रहा है। एक इस तरह से भी ये चीज कंफर्म होती है कि आहान पांडे जब 2-3 साल पहले एक इवेंट पे जाते हैं तो वहां पे जर्नलिस्ट होते हैं, पेपराजीज होते हैं, तो आहान को वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि आप यहाँ पे खड़े होकर पिक्चर्स खिंचवाए, तो आहान काफी रूड हो जाते हैं उनके साथ। उसके बाद ये एक कॉमन पर्सपेक्टिव बन जाता है कि आहान पांडे काफी ज्यादा रूड है। लेकिन अभी जब सियारा मूवी की प्रमोशंस हो रही थी तो अनीत पड्डा ने आहान पांडे को बहुत काम रखा हुआ था, और अगर अनीत पड्डा को लग रहा था ना कि आहान कहीं पे थोड़ा सा इरिटेट हो रहे हैं तो अनीत फौरन से वो क्वेश्चन संभाल लेती थी और फौरन से उसका आंसर दे देती थी। उसके एक रीजन भी है कि अनीत जो है वो आहान से ज्यादा सीनियर थी। मोस्टली लोग समझते हैं कि अनीत पड्डा का ये पहला प्रोजेक्ट है, अनीत का ये तीसरा प्रोजेक्ट है। अच्छा। इससे पहले भी अनीत 3 प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं। रिलेशनशिप के बारे में आपने पूछा था, तो आहान और अनीत का रिलेशनशिप एक चीज से कंफर्म होता है, वो चीज ये है कि आहान पांडे की नेक पे एक नॉर्थ स्टार का टैटू है, लेकिन वही नॉर्थ स्टार का टैटू सियारा मूवी के बाद अनीत पड्डा ने भी बनवा लिया।
अच्छा। यस, दोनों ने सेम टैटू बनवाया और जब अनीत पड्डा ने टैटू बनवा के पोस्ट सोशल मीडिया पे शेयर किया है तो उस पोस्ट को आहान पांडे की मदर ने लाइक भी किया है। यानी ठीक कि है। उन दोनों के दरमियान दोस्ती से शायद कुछ ज्यादा है और वो दोनों फैमिलीज को भी कुछ ना कुछ है इनके या दरमियान। हाँ, कुछ ना कुछ है और वो उनकी फैमिलीज को भी पता ही है। अब एक बात आपने पूछी थी कि किस तरह से अनीत जो है वो बॉलीवुड में आई, कोई लेके आया या खुद आई। ठीक है। मोस्टली अनीत के बारे में ये कहा जाता है कि अनीत ने पहली फिल्म वाईआरएफ की है और वाईआरएफ में जो भी सेलिब्रिटी फिल्म करता है, पहले भी हमने बात की थी कि जो भी वाईआरएफ का पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है वो मोस्टली 3 फिल्म साइन करता है। अच्छा। अनुष्का शर्मा को हमने देखा, उन्होंने सबसे पहले रब ने बना दी जोड़ी की, फिर उन्होंने बैंड बाजा बारात की, फिर उन्होंने लेडीज वर्सेस रिकी बहल की। इसी तरह से जो बाकी लोग थे जिन्होंने वाईआरएफ से अपना डेब्यू किया था उनको 3 फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो अनीत पड्डा के साथ भी यही हुआ। इवन अनीत ने इससे पहले एक फिल्म की थी सलाम गन की, लेकिन उस फिल्म को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। कुछ लोगों का कहना था कि स्क्रिप्ट वीक थी, कुछ लोगों का कहना था कि अनीत तब बहुत ज्यादा ही छोटी थी, कुछ 16-17 साल की। फिर एक और उन्होंने सीरीज की थी जिसमें अनन्या पांडे के साथ थी, वो बिग गर्ल्स डोंट क्राई। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि उस सीरीज में अनन्या पांडे भी थी और उसी सीरीज में अनीत भी थी। अच्छा। लेकिन अनन्या पांडे को इतनी किसी ने हाइप नहीं दी जितनी अनीत पड्डा को दी थी। वो जो थी बिग गर्ल्स डोंट क्राई सीरीज, उसको बना रहे थे करण कपाडिया और उनकी वाइफ। अब वो दोनों वहां पे अनीत के बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। उन्होंने अनीत को फिर बताया कि तुमने किस तरह से अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करना है तो किस किस तरह से तुमने स्टेप्स लेने हैं, कौन कौन सी ऑफर्स और कौन कौन से प्रोडक्शन हाउसेस को तुमने कंसीडर करना है। अनीत ने वो सारी स्ट्रैटेजी फॉलो की और वो सारी स्ट्रैटेजी फॉलो करने के बाद अनीत को वाईआरएफ की पहली फिल्म मिल गई। अनीत ने एक नेस्कैफे का एड भी किया था और जब अनीत की सारा मूवी हिट हुई थी तो मोस्टली लोग ये कह रहे थे कि नेस्कैफे का जो एड था वहां पे मोहित सूरी ने अनीत पड्डा को देखा था और उसके बाद अनीत को कास्ट कर लिया गया था। मोस्टली लोग ये कहते हैं कि अनीत पड्डा जो है वो काफी ज्यादा पढ़ी लिखी भी है, क्योंकि अनीत एक सिख फैमिली से, वैसे पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन अनीत ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है और लिंक्डइन पे उनका जो प्रोफाइल है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था। अनीत ने सोचा नहीं हुआ था कि वो बॉलीवुड में आएंगी, इसलिए वो अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बना के बैठी हुई थी पहले से ही, जिसमें पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट मेंशन था। ये भी लोग कहते हैं कि कोई किस्मत ले आई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अनीत पड्डा को बॉलीवुड इंडस्ट्री में इसीलिए लाया गया है ताकि सारे नेपो किड्स को जो है एक शटअप कॉल मिल जाए। अच्छा, रवीना की बेटी ने इसके खिलाफ मुहिम चलाई थी, वो क्या थी? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो रवीना टंडन की बेटी है उन्होंने अनीत पड्डा के खिलाफ एक कैंपेन चलाई थी। अब जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही अनीत फेमस हुई सारे स्टार किड्स को खतरा हो गया था कि यार अनीत मेरी जगह ना ले ले। जैसे ही रवीना टंडन ने अपनी बेटी राशा टंडन को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था मूवी आजाद में, मूवी तो इतनी हिट नहीं हुई थी, शायद बहुत लोगों को भी ना पता हो कि राशा टंडन ने मूवी आजाद की है जिसका नाम था, बस गाना हिट हो गया था उई अम्मा। और रवीना टंडन जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाती थी तो वो कहती थी कि अब लोग तो मुझे पहचानते नहीं है, लोग मुझे इस नाम से पहचानते हैं कि मैं राशा की मम्मा हूँ। लेकिन रियल लाइफ में अगर हम देखा जाए प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं है। लोग अभी भी राशा को इस तरह से जानते हैं कि वो रवीना टंडन की बेटी है। हुआ ऐसे था कि अवनीत पड्डा ने जब अपनी परफॉर्मेंस दी मोहित सूरी की फिल्म में तो उनको बहुत ज्यादा तारीफ मिलना स्टार्ट होगी। बहुत सारे फैन पेजेस ने उनकी और आहान की केमिस्ट्री को पसंद करते हुए एडिट्स बनाना स्टार्ट कर दिए, जैसे आपको आइडिया इंस्टाग्राम पे कपल एडिट्स बनते हैं। एक फैन पेज ने एक एडिट बनाया आहान पांडे और अनीत का। उस पेज पर एक मिस्ट्री अकाउंट था, उस अकाउंट ने बैड कमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए। उस अकाउंट को राशा टंडन खुद फॉलो कर रही थी, वो प्राइवेट अकाउंट था, उस अकाउंट को राशा टंडन फॉलो कर रही थी। सिर्फ राशा टंडन नहीं, राशा टंडन की फ्रेंड्स भी उस प्राइवेट अकाउंट को फॉलो कर रही थी। अब ये हो सकता है कि राशा टंडन ने ही वो प्राइवेट अकाउंट बनाया होगा जिससे उन्होंने अनीत पड्डा को ट्रोल करना होगा, या हो सकता है अपने किसी दोस्त के फेक अकाउंट से वो अनीत पड्डा के बारे में बैड कमेंट्स कर रही थी। इसी तरह से हुआ था कि जैसे ही राशा टंडन जो है अपना उन्होंने डेब्यू किया था, उनका गाना हुई अम्मा बहुत फेमस हो गया था, तो उसके कुछ अरसे बाद आलिया भट्ट की 2-3 कंट्रोवर्सी चलने शुरू हो गई थी। एक तो राहा को मीडिया पे इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, तो राशा की जो पॉपुलैरिटी थी वो एकदम से बैठ गई थी। तो वो जो फेक अकाउंट था वो इवन आलिया भट्ट और राहा के बारे में भी बुरी बुरी बातें कर रहा था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आलिया भट्ट ने एक मूवी में रवीना टंडन को रिप्लेस करने का कहा था, इसीलिए राशा टंडन उस अकाउंट से आलिया भट्ट की पोस्ट पे बैड कमेंट्स करती हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि अगर कोई एक्टर या कोई एक्ट्रेस के बारे में इतना बड़ा जो है र्यूमर फैल जाए कि उन्होंने फेक अकाउंट बनाया हुआ किसी फेलो एक्टर के लिए जिससे उनको ट्रोल कर रहे हैं, या तो वो बिल्कुल खामोश रहेंगे या तो वो फिर खुल के उस बारे में बात करेंगे।
जब ये बात बहुत ज़्यादा खुल के सामने आने लग गई कि वो फेक अकाउंट राशा टंडन का ही है, तो उस फेक अकाउंट से एक पोस्ट होती है अच्छा। जिसपे लिखा होता है कि इस अकाउंट का राशा टंडन से कोई भी लिंक नहीं है और ये अकाउंट मेरा है, फलां-फलां बंदे का नाम अच्छा। लिखा होता है और ये मैंने अपना फैन पेज बनाया हुआ था, मेरी मर्ज़ी मैं जिस एक्ट्रेस को लाइक करूँ, जिस एक्टर को लाइक करूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। उस पोस्ट को भी रवीना टंडन ने लाइक किया हुआ था। अच्छा। और उसके बाद उस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, सिर्फ़ इतनी सी सफाई देने के बाद। ठीक है। यानी राशा टंडन और रवीना टंडन मीडिया के सामने ये लाना चाह रही थी कि फेक अकाउंट हमारा नहीं है और उसके बाद मजीद कोई उस अकाउंट पे इन्वेस्टिगेशन ना हो, इसलिए उस अकाउंट को ही अब डीएक्टिवेट कर दिया। और ये सिर्फ राशा ने नहीं किया, जो बाकी के सारे फेलो स्टार्स थे जिनमें जानवी कपूर थी, जिसमें ईशा अंबानी थी, अनन्या पांडे थी। इवन अनन्या पांडे ने जब मूवी बहुत ज्यादा हिट हो गई थी तो अनन्या ने सिर्फ आहान को सपोर्ट करने के लिए पोस्ट लगाई थी। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहीं भी अनीत का एक मर्तबा भी जिक्र नहीं किया था। जानवी कपूर और अनीत कौन सी सेम चीजें करती हैं आपस में? अच्छा, जानवी कपूर और अनीत का कहा जाता है कि एक बहुत ही सेम मिस्टेक को लेकर कनेक्शन बनता है। वो कनेक्शन इस तरह से है जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि एक नॉर्थ स्टार का टैटू बनवाया था अनीत ने। वो बनाया था आहान पांडे को कॉपी करके कि शायद वो उनको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है या अपना सोलमेट या कुछ भी जो उनको मानती है, ट्विन फ्लेम मानती है। क्योंकि आहान पांडे ने एक पोस्ट लगाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अनीत पड्डा जैसा मेरी लाइफ में और कोई भी नहीं है। अच्छा। जानवी कपूर ने भी एक टैटू बनवाया था और किस स्टार के लिए बनवाया था आप सुनकर शॉक्ड हो जाएंगे। जानवी कपूर ने टैटू बनवाया था कार्तिक आर्यन के लिए। होता ऐसे है कि 2019 में जानवी कपूर और कार्तिक आर्यन को कास्ट कर लिया गया था दोस्ताना 3 के लिए। मूवीज की कोई 10-15 दिन शूटिंग चलती है जिसके बाद करण जौहर कहते हैं कि मुझे कार्तिक आर्यन का काम और एटीट्यूड पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए वो कार्तिक आर्यन को दोस्ताना 3 से निकाल देते हैं। और करण जौहर ने ये भी स्टेटमेंट दी थी कि कार्तिक आर्यन बहुत अनप्रोफेशनल है। और इसके बाद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी कि करण जौहर जो है वो सिर्फ नेपो किड्स को लाइक करते हैं, वो आउटसाइडर्स को लाइक नहीं करते। अच्छा। बहुत ज्यादा हल्ला मचा था इंटरनेट पे। 2019 में ये हुआ कि दोनों ने फिल्म की शूटिंग जब स्टार्ट की थी तो उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इवन हर इवेंट पे, हर आउटिंग पे, हर जिम के टाइम पर जानवी कपूर और कार्तिक आर्यन एक साथ नजर आते थे। कार्तिक आर्यन और जानवी कपूर सेम जिम में जाना स्टार्ट हो गए थे जब उन्होंने दोस्ताना 3 की शूटिंग भी स्टार्ट कर ली थी। ठीक है, उसके बाद कोविड आ जाता है। कोविड में क्या होता है कि जानवी कपूर और कार्तिक आर्यन जब वीडियो इंटरव्यूज दे रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे पॉडकास्ट या इतना जमाना ही नहीं था, ऑनलाइन इंटरव्यूज होते थे कोविड के बारे में या कोविड में किस तरह से जो सेलिब्रिटीज है वो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। एक ही घर में बैठ के कार्तिक आर्यन का सेम प्लेस में सेम बैकग्राउंड में इंटरव्यू होता है और कुछ दिनों बाद जब जानवी कपूर इंटरव्यू देती है तो वो सेम ही घर में सेम ही बैकग्राउंड के साथ इंटरव्यू देती है। यानी ये तो पता चल जाता है कि कोविड के दिनों में भी कार्तिक आर्यन और जानवी कपूर एक साथ थे, जबकि बाकी सारे लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके रखा हुआ था और सब लोग आइसोलेट हो गए थे। इतनी यानी दोस्ती से ज्यादा कुछ था, क्योंकि कोविड एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें बाकी के जो घर के लोग थे, फैमिली मेंबर्स थे, ब्रदर सिस्टर्स, मदर फादर, वो भी कुछ उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ था कि जो लोग बाहर जा रहे थे, काम कर रहे थे, ताकि किसी को अगर ए सिम्टम वाला पर्सन नहीं है तो किसी को सिम्टम्स हो ना जाए। कार्तिक आर्यन हमें नजर आते हैं एक पिक्चर में, उन्होंने ग्लव पहना होता है। आई गेस उनके हाथ पे कोई चोट लगी होती है या वो जिम से आ रहे होते हैं, कोई स्पोर्ट खेल कर आ रहे होते हैं। उस पिक्चर में उस ग्लव के ऊपर या बैंडेज के ऊपर लिखा होता है दिस इज माई मैन, दिस इज माई प्रॉपर्टी, और नीचे इनिशियल लिखे होते हैं JK, और JK उस टाइम पे जानवी कपूर ही थी। अच्छा, और कार्तिक आर्यन के बारे में आपने पूछा क्या कनेक्शन बनता है जानवी कपूर का अनीत पड्डा के साथ, तो जानवी कपूर ने इस सारे इंसिडेंट्स के बाद अपने हाथ पे KA का टैटू बनवा लिया था। अच्छा। और जब उनका कार्तिक आर्यन के साथ ब्रेकअप हो गया था तो जानवी कपूर ने बहुत ज्यादा रिग्रेट किया था कि मैंने KA का टैटू क्यों बनवा लिया, और जानवी कपूर को बाद में कार्तिक आर्यन के इनिशियल का टैटू रिमूव करवाना पड़ा था। इवन के एक कॉफी विद करण का एपिसोड था जिसमें सारा अली खान और जानवी कपूर एक साथ गए थे। अब आपने शायद वो एपिसोड देखा हो जिसमें सारा अली खान ने करण जौहर को कहा था कि मैं कार्तिक आर्यन को डेट करना चाहती हूँ, और करण जौहर ने कहा था कि मैं कार्तिक आर्यन को कह दूं, तो सारा अली खान ने कहा था हाँ तुम उसको कहो ना। और फिर सैफ अली खान भी आए थे सेम एपिसोड में, तो सैफ अली खान ने करण जौहर से कहा कि मेरी बेटी कार्तिक आर्यन को डेट करना चाहती है, कि कार्तिक आर्यन के पास पैसा है। और उसके बाद कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की दोस्ती हो गई थी आपस में। तो करण जौहर ने उस एपिसोड में पूछा जिसमें जानवी और सारा एक साथी कि सारा आपका एक्स कौन है, तो सारा अली खान ने जानवी कपूर की तरफ देखकर कहा कि मेरा एक्स वो है जो सबका एक्स है।
अच्छा। यानी उनको इशारा कार्तिक आर्यन की तरफ था। तो जानवी कपूर ने वो सेम मिस्टेक रिपीट की है जो मिस्टेक अब अनीत ने की है, कि उन्होंने भी वो टैटू बनवा लिया और जानवी को अपना टैटू रिमूव करवाना पड़ा। इवन दीपिका जब वो रणबीर कपूर के साथ रिलेशनशिप में थी तो उन्होंने भी एक अपनी नेक पे टैटू बनवाया हुआ था आरके का, रणबीर कपूर का। अच्छा। और जब उनका ब्रेकअप हो गया था तो किसी फैन ने कहा कि आप क्या रिग्रेट करती हैं, तो दीपिका ने कहा था कि मैं ये टैटू बनाना बहुत रिग्रेट करती हूँ। तो जब तक आपका रिलेशनशिप ऑफिशियल ना हो जाए, जब तक आपको कमिटमेंट ना मिल जाए, आपको अपनी बॉडी पर कोई भी टैटू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो पब्लिक फिगर होते हैं। तो आई होप कि अनीत को वो टैटू कभी रिमूव ना करना पड़े जो उन्होंने आहान के साथ बनाया है। लेकिन जानवी कपूर ने भी अनीत के बारे में ये बात कही थी कि अनीत ने और मैंने एक सेम मिस्टेक किया है, और जो आपको पता है कि फैंस होते हैं वो मिस्टेक पकड़ लेते हैं। ठीक है। तो सारे सोशल मीडिया के थ्रू पता चल गया था कि वो मिस्टेक जो है वो टैटू वाली ही है। लेकिन रियल लाइफ में ये कहा जाता है कि जो जानवी कपूर है वो अनीत पड्डा को एक तरह से लाइक नहीं भी करती, क्योंकि जानवी कपूर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था अपना। उन्होंने कहा था कि जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो मेरे फेस को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता था, इवन मुझे कंपेयर बहुत ज्यादा किया जाता था अपनी मदर से, और ये कहा जाता था कि तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं है, तुम्हारे में वो ब्यूटी नहीं है जो श्रीदेवी में थी। क्योंकि श्रीदेवी जब अपने दौर में आई थी तो वो काफी ज्यादा हिट हो गई थी और उनको उनकी ब्यूटी के लिए बहुत ज्यादा एडमायर किया जाता था। तो जानवी कपूर ने कहा था कि जब मैं इंडस्ट्री में आई तो मैंने सोचा था कि शायद मुझे भी वही रिस्पॉन्स मिलेगा जो मेरी मदर को रिस्पॉन्स मिला था। इवन श्री देवी ने एक दफा जानवी ठीक है। कपूर के बारे में बात करते हुए कहा था कि जानवी कपूर बहुत ज्यादा जल्दी अटैच हो जाती है। इवन जो मेरी बेटी खुशी कपूर है वो ज्यादा मेच्योर है जानवी कपूर से। और जब कार्तिक आर्यन के साथ रिलेशनशिप बना था जानवी कपूर का, तब सब फैंस ने श्रीदेवी को क्लिप उठाकर वो लगाया था और कहा था कि श्रीदेवी सही ठीक कह रही थी कि जानवी कपूर कार्तिक आर्यन से बहुत जल्दी अटैच हो गई थी, और बाद में उन्होंने इस फैसले पर रिग्रेट भी किया था। खैर, जानवी कपूर ने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा अपने फेस से इनसिक्योरिटी हो गई थी। लेकिन अनीत पड्डा जब इंडस्ट्री में आई है तो मोहित सूरी जो डायरेक्टर है फिल्म के, उनसे पूछा गया कि आपने अनीत पड्डा को कास्ट कैसे कर लिया, अनीत पड्डा का पिछला कोई बहुत अच्छा एक्टिंग एक्सपीरियंस नहीं है, आपको क्या चीज अच्छी लगी। तो मोहित सूरी ने एक बात की थी। मोहित सूरी ने कहा था कि जब मैंने श्रद्धा कपूर को कास्ट किया था तो श्रद्धा कपूर के फेस पर भी एक इनोसेंस थी। तो अब मैं अपनी सयारा मूवी के लिए, क्योंकि आशिकी 2 के बाद ही कहा जा रहा था कि अगर आशिकी 2 जैसी कोई रोमांटिक मूवी है तो वो सयारा है। ऐसे ही। तो मोहित सूरी ने कहा था कि मैं अपनी सयारा मूवी के लिए भी किसी ऐसी एक्ट्रेस को चूज करना चाह रहा था जिसके फेस पे वो इनोसेंस हो, जिसने कोई फेक ब्यूटी प्रोसीजर ना करवाया हो। और अनीत पड्डा के बारे में कहा जाता है कि शी इज 23 ईयर्स ओल्ड और उन्होंने अभी तक कोई भी फेक ब्यूटी प्रोसीजर अपनी लाइफ में कभी लिया ठीक है। नहीं है। हालांकि बाकी सारी एक्ट्रेसेस जो है जिसमें वो एडमिट करती है कि उन्होंने कोई ना कोई ब्यूटी प्रोसीजर कराया हुआ, सिर्फ वो नहीं, मेल एक्टर्स भी। राजकुमार राव ने इवन कहा था कि जब वो इंडस्ट्री में आए थे तो उन्होंने चिन फिलर्स करवाए थे। टाइगर श्रॉफ के बारे में आता है कि जब वो इंडस्ट्री में उन्होंने आए भी थे, करवाई। वो अपनी नाक के बारे में बहुत ज्यादा इनसिक्योर थे, फिर उन्होंने अपनी नाक के बारे में जो है सर्जरी कराई। टाइगर श्रॉफ ने अपने लिप फिलर्स भी इवन करवाए थे, ये ऐसे भी ही। कहा जाता है। और श्रुति हसन से जब पूछा गया कि श्रुति आपका फेस लक मूवी के बाद इतना चेंज क्यों लग रहा है, तो श्रुति हसन ने तो ओपनली एडमिट कर लिया था कि मैंने अपनी नोज जॉब करवाई है। ठीक है। शिल्पा शेट्टी ने एडमिट किया था कि जब मैं इंडस्ट्री में आई तो मेरी नाक थोड़ी सी टेढ़ी थी, अच्छा। उसके बाद मैंने अपनी नोज जॉब करवाई। ये भी एक क्लेम किया जाता है कि मिलियन मिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो ब्यूटी इंडस्ट्री में लगते हैं जो बॉलीवुड की तरफ से आते हैं। ठीक है। तो मोहित सूरी ने कहा था कि मैं चाहता था कि कोई ऐसी लड़की मेरी फिल्म में आए कि मैं उसको फर्स्ट टाइम कास्ट करूं और उसने कोई भी फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड ना अपनाया हो। जिसके बारे में ये हम कह सकते हैं कि हाँ, अनीत ने अभी तक नहीं करवाया हुआ, क्योंकि अनीत की ना डिग्री को लेकर भी एक बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है अनीत को ठीक है। सोशल मीडिया पे आजकल। वो इस तरह से किया जा रहा है कि अनीत की एक और फिल्म आ रही है, शक्तिशालिनी। अच्छा। पहली फिल्म उन्होंने कर ली है, वो वायरएफ के साथ नहीं है उनकी फिल्म, लेकिन शक्तिशालिनी एक फिल्म आ रही है। अब उसकी प्रमोशंस के बारे में जब पूछा गया डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, तो उन्होंने कहा कि अनीत अपने फाइनल ईयर बीए के एग्जाम दे देंगे और उसके बाद हम मूवी को प्रमोट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा। तो सबने ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया कि 23 ईयर्स की है अनीत और अभी तक बीए नहीं किया हुआ इसने। तो मोस्टली लोगों ने फिर इस तरह से कहा कि अनीत पड्डा ने शायद अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो फेक बनाई हुई थी, सिर्फ ये शो कराने के लिए कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं बहुत अच्छा। पढ़ी लिखी हूँ। जिस तरह से हमने सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखा था कि उन्हें कहा जाता था कि वो तो बहुत ब्रिलियंट थे, वो तो फिजिक्स के स्टूडेंट थे, और सुशांत सिंह राजपूत कैसे सुसाइड कर सकते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत की भी एक कंट्रोवर्सी थी ना कि उनको माफिया ने किल किया, हाँ, उनको करण जोहर ने सपोर्ट नहीं किया, ये सारी बातें की जाती थी। तो ये कहा जाता है कि अनीत ने भी अपनी फेक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई थी ताकि वो सिंपैथी गेन कर सके कि अच्छा। मैंने इतनी मेहनत की है, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं एक आउटसाइडर हूँ, इसीलिए सिर्फ मेरे साथ अनफेयर बिहेवियर जो है
वो इंडस्ट्री की तरफ से हो रहा है। अच्छा। तो ये सारी कंट्रोवर्सी जो है अनीत पड्डा को भी फेस करनी पड़ रही है। जिस तरह से अनन्या पांडे ने नहीं बनाया था एक डायलॉग, उनका बड़ा फेमस हुआ था जिस पर बड़ी मीम चली थी कि जो हम नेपो किड्स होते हैं उनको भी स्ट्रगल करनी ऐसे ही। पड़ती है। आपको आइडिया होगा उस मीम का। तो उसके बाद जो आहान पांडे की सिस्टर है, आहान पांडे की सिस्टर कोई भी नहीं उनको जानता होगा मोस्टली, शायद जो आहान पांडे की फैमिली को फॉलो करते हैं या जो अनन्या पांडे की फैमिली को फॉलो करते हैं उनको आइडिया होगा कि चिकी पांडे की बेटी जो है अलाना पांडे, जो आहान पांडे की सिस्टर है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कि इंटरव्यू नहीं दिया था, उन्होंने अपना एक वीलॉग बनाया था क्योंकि वो मोस्टली वीलॉग शूट करती हैं, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती। उन्होंने अपना एक वीलॉग बनाया था कि मैं इंडस्ट्री में आना ही नहीं चाहती थी कभी, और मैं इंडस्ट्री में नहीं आना चाहती थी, मैं तो हमेशा से मॉडलिंग और फैशन डिजाइनिंग करना चाहती थी। मैं फैशन डिजाइनिंग के लिए एलए गई थी। वहां पे मुझे एक बंदे से मुलाकात हुई और वो फॉरेनर था और उसी से मैंने शादी कर ली और वो मेरे पार्टनर है और मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। तो लोगों ने कमेंट करना शुरू किया कि आप अनन्या पांडे की सिस्टर हैं और कजन सिस्टर, क्या आप अनन्या पांडे की कजन सिस्टर है और इसीलिए आप फेमस हुई है ना, और आपने इसे व्लॉग बनाए हैं कि आपको हाइप मिलेगी। तो अलाना पांडे ने कहा था कि मैंने अपना तब अकाउंट बनाया था जब अनन्या पांडे इंट्रोड्यूस भी नहीं हुई थी बॉलीवुड में, और तब भी मेरे 4 लाख फॉलोअर थे, लेकिन वो भी एक्सपोज हो गई थी बाद में, क्योंकि जब उनका अकाउंट देखा गया था तो वो 2019 में उन्होंने पोस्टिंग स्टार्ट की थी और उनकी पहली वीडियो जिसपे सबसे ज्यादा व्यूज है वो पता है कौन सी वीडियो है? वो वीडियो मुझे भी बहुत पसंद है जिसमें अनन्या पांडे, आहान पांडे और चंकी पांडे के साथ 7 समुंदर पार पे डांस कर रही है। आपने भी देखी है। और वो वीडियो पता है किस इवेंट की है? अलाना के संगीत की वीडियो है। तो उन्होंने उस चैनल पे अपने वीडियो अपलोड की। अनन्या पांडे ही उस टाइम पे फेमस थी, आहान तो तब मूवीज में नहीं आए थे। अनन्या पांडे की वजह से वो चैनल व्यूज में आया, फॉलोअर्स गेन किए, और आहान पांडे की जो सिस्टर है उसके बाद उन्होंने डिसोन कर दिया कि मैं तो इंडस्ट्री में आहान और अनन्या दोनों से पहले की हूँ। अच्छा। मेरे तब भी 4 लाख फॉलोअर थे। वो कहती है मुझसे पहले भी मॉडलिंग करती थी, मेरे पास पीआर थी, कोलैब्स थी, सारी चीजें थी, लेकिन अगर उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी मोस्टली जो फैंस है उन्होंने जाके देखा है क्रिटिक्स ने, तो 2019 से पहले उससे कोई पोस्ट नहीं थी। मे भी हो सकता है डिलीट कर दी हो, मे भी हो सकता है अपना इंस्टाग्राम को रिफाइन किया उन्होंने, लेकिन टिल डेट उससे पहले की कोई खास पोस्ट नहीं है। जो प्रोफेशनल शूट्स हैं उनके वो 2019 से ही नजर आ रही है। तो एक ये कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी कि अलाना पांडे ने जो है अनन्या पांडे वाला ही नेपो किड्स की स्ट्रगल वाला जो है वो झूठ बोला है, और तब बोला है जब आहान पांडे जो है उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। सारी बातें आहान पांडे को फेस करनी पड़ी थी उस टाइम पे। वरुण धवन अनीत को पसंद करता था? अच्छा, वरुण धवन अनीत से बहुत ज्यादा सीनियर है और मोस्टली अगर बिहेवियर देखा जाए तो वरुण धवन को अनीत को सपोर्ट करना चाहिए। जब पूरी इंडस्ट्री अनीत को सपोर्ट कर रही है, इवन आलिया भट्ट भी अनीत को सपोर्ट कर रही है। मोस्टली लोगों ने ये भी कहा है कि आलिया भट्ट जो है वो वाईआरएफ के प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, इसीलिए अनीत भी वाईआरएफ के प्रोजेक्ट्स कर रही है। तो आलिया भट्ट सिर्फ वाईआरएफ की वजह से अनीत को सपोर्ट कर रही है। या मोस्टली लोग ये भी कह रहे हैं कि जो रवीना टंडन की कंट्रोवर्सी थी, रवीना टंडन और राशा ने दोनों ने मिलकर आलिया को भी ट्रोल किया और अनीत को भी ट्रोल किया, इसीलिए आलिया अनीत को सपोर्ट कर रही है। लेकिन आलिया और वरुण दोनों ने सेम टाइम पे डेब्यू किया। आलिया लाइक कर रही है अनीत को, और एक केआरके है, वो फिल्म क्रिटिक है, ड्रामा क्रिटिक है, आपने भी शायद उनकी कभी पोस्ट देखी हो। वो ना जो यंग कमर्स होते हैं इंडस्ट्री के, या जो ओल्ड एक्टर्स होते हैं, या जो मूवीज आती हैं या जिस चीज को हाइप मिल रही होती है ना, उसके बारे में अपना व्यू पॉइंट शेयर करते हैं। उन्होंने अनीत पड्डा के बारे में एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अनीत के पास इतना टैलेंट नहीं है जितनी अनीत को हाइप दी जा रही है। फिर अनीत एक एयरपोर्ट लुक में नजर आती है जिसमें अनीत ने मास्क पहना होता है। केआरके ने वो वीडियो शेयर की थी और उन्होंने कहा था कि अगर अनीत को इतनी शर्म आ रही थी एयरपोर्ट पे आते तो पापराजीज को बुलाया क्यों था? पापराजीज बुलाने पे आते हैं, वैसे खुद नहीं आते। उस पोस्ट में अनीत को ट्रोल किया जा रहा था और वो पोस्ट वरुण धवन ने लाइक की हुई थी। अच्छा। हाँ, और अनीत के बारे में। और जब उसके बाद सोशल मीडिया पे हाइप भी क्रिएट हो गई कि वरुण धवन अनीत को लाइक नहीं करते, वरुण धवन ने अनीत पड्डा के खिलाफ एक पोस्ट लाइक की हुई है, उसके बाद भी वरुण धवन ने अपना लाइक हटाया नहीं था उस पोस्ट से। तो मोस्टली लोग ये मानने लगे थे कि वरुण धवन जो है वो अनीत पड्डा को लाइक नहीं करते। अब उसकी रीजन क्या थी ये किसी को समझ नहीं आई, क्योंकि कनेक्शन कोई भी नहीं बन रहा था। लेकिन ये कहा जाता था कि वरुण धवन भी एक नेपो किड थे, लेकिन मोस्टली लोगों ने उस पर अपना ये व्यू पॉइंट भी शेयर किया कि अगर वरुण धवन एक नेपो किड थे तो वरुण धवन को उस तरह से ही हाइप मिल गई थी अपनी पहली मूवी से। पहली मूवी जो थी उनकी स्टूडेंट ऑफ द ईयर थी, उसने अच्छी खासी हाइप ली। फिर उसके बाद यमी गौतम के साथ उनको मिली मूवी, उसके बाद मैं तेरा हीरो मिली। तो काफी अच्छी मूवीज उन्होंने अपने
करियर के स्टार्ट में गई थी, तो उनका कोई मसला ऐसा जो बनता नहीं था। जो बाकी एक्ट्रेसेस के साथ उनका मसला था वो काफ़ी हद तक जस्टिफाइड था कि एक्ट्रेस टू एक्ट्रेस राइवलरी हो रही थी, क्योंकि इब्राहिम खान, खुशी कपूर, शनाया कपूर, ईशा अंबानी, अनन्या, जानवी, इन सब ने आहान को टैग किया था जब सियारा मूवी को अप्रिशिएट किया था, अनीत को टैग नहीं किया था। तो मोस्टली लोग जिस तरह से कहने लगे थे कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकते, इसे कह सकते हैं कि नेचुरल राइवलरी थी कि कंपटीशन होता है तभी काम करने का मजा भी आता है, तो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंसान देख सकता है। लेकिन एक बॉलीवुड पे वीडियो थी जो ध्रुव राठी ने बनाई थी, उसमें ध्रुव राठी ने कहा था कि ये जो बॉलीवुड की मोस्टली एक्टर्स है, ये एक फेस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है इसमें, जिसमें अगर आपने बोटॉक्स कराया हुआ है, मोस्टली जो शिल्पा शेट्टी की लुक है, मोस्टली लोग कहते हैं कि शिल्पा शेट्टी 50+, लेकिन शिल्पा अभी तक इतनी यंग कैसे नजर आती है। तो शिल्पा ने खुद अपने एक इंटरव्यू में एडमिट किया है कि मैं बोटॉक्स कराती हूँ, मैंने अपनी नोज जॉब करवाई हुई है। अच्छा, अनीत पर भी इल्जाम है कि इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। अनीत पर यह इल्जाम जरूर है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई है, लेकिन मोहित सूरी इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। मोहित सूरी का कहना है कि मैंने अनीत को जब देखा तो मुझे देखते ही पता चल गया था कि उन्होंने कोई भी प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई हुई। लेकिन श्रुति हसन कहती है कि अगर कोई एक्ट्रेस कहती है कि मैंने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई तो वो एक्ट्रेस झूठ बोल रही है। अच्छा। उसने लास्ट में कोई ना कोई सर्जरी करवाई हुई है। इवन शनाया कपूर ने कहा था कि ये इंडस्ट्री की डिमांड है, कैमरा डिमांड है कि अगर आपने लिप फिलर, नोज जॉब, इवन जॉ लाइन रिपेयर भी है। इवन ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई थी कि ब्राजीलियन अपलिफ्ट ये दुनिया की सबसे खतरनाक सर्जरी है कि अगर उसे 2 या 3 हजार लोग करवाते हैं तो उसमें से 5 से 10 लोगों की डेथ हो जाती है। इवन प्रोसीजर होते होते ही डेथ हो जाती है, लेकिन बहुत सारी एक्ट्रेसेस वो प्रोसीजर करवाती है। उर्वशी ने क्लेम किया था कि मैंने अपनी कभी भी कोई सर्जरी नहीं करवाई हुई, मैं जिस तरह से बॉर्न हुई थी उसी तरह से आज तक मेरा फेस है, जिस पर उर्वशी को काफी ज्यादा ट्रोल किया हुआ था। इवन जहां से उर्वशी ने अपनी सर्जरीज करवाई थी उस क्लिनिक की फोटोज भी लीक हो गई थी। तो ये क्लेम जो है सोशल मीडिया पर अगर अनीत ने करवाई होती तो आई गेस अनीत पकड़ी जाती, लेकिन मोस्टली लोगों का ये क्लेम है और उन एक्ट्रेसेस की तरफ से क्लेम है जिन्होंने खुद अभी करवा रखी है। जिन्होंने नहीं करवाई उन्होंने इस पर अभी कोई कमेंट नहीं दिया, लेकिन शिल्पा शेट्टी, इवन काजोल, दीपिका और बिपाशा, इन तीनों के बारे में कहते हैं कि इन्होंने ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस लगवाए थे रंग गोरा करने के लिए। और काजोल से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि काजोल आप पहले बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन में थी, अब आप गोरी कैसे हुई है? तो काजोल ने कहा कि मैं पानी बहुत ज्यादा पीती हूँ और पहले मैं काम बाहर जाके बहुत ज्यादा करती थी धूप में, तो अब मैं धूप में नहीं रहती, अब मैं घर में रहती हूँ, इसीलिए मेरा रंग बहुत ज्यादा फेयर हो गया है। जिसके बाद काजोल को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाने लगा था। काजोल की भी कुछ पिक्चर्स जो है वो कंपेयर की जाने लगी थी ग्लूटाथायोन की इंजेक्शन से पहले काजल की क्या हालात थे और उसके बाद काजल के अंदर क्या चेंजिंग्स आई है। व्हाइटनिंग इंजेक्शंस, यानी बॉलीवुड में जिन एक्ट्रेसेस का नाम लिया जाता है उनमें बिपाशा है, दीपिका है और काजोल, ये 3 एक्ट्रेसेस है। और ये कहा जाता है कि ये जो व्हाइटनिंग इंजेक्शंस होते हैं इनसे आईसाइट जाने का भी खदशा होता है। अच्छा। लेकिन एक्ट्रेसेस ने अपना करियर इतना सिक्योर करना होता है कि वो ये इंजेक्शंस लगवाने से पहले सोचती नहीं है, क्योंकि अक्सर जब हमने एक्ट्रेसेस से पूछा है, इवन आमिर खान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हर फिल्म की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। दंगल के टाइम पे फर्स्ट हाफ में मुझे कहा गया कि तुमने इतना वेट लूज करना है, सेकंड हाफ में कहा गया कि इतना वेट गेन करना है। तो कभी हम एकदम से खा रहे होते हैं, कभी हम दम से खाना छोड़े होते हैं, तो इससे हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। लेकिन अगर हम अपनी हेल्थ के बारे में सोचना एक तरह से स्टार्ट कर देंगे फिर हमारा करियर इफेक्ट हो जाएगा। तो एक एक्टर को काफी सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। ये तो आमिर खान ने भी बात बता दी थी उस टाइम पे। और अक्षय कुमार ने भी कहा था कि मैं हमेशा वो रोल चूज करता हूँ जिसमें बहुत ज्यादा ट्रांजिशन ना हो, एज की या फिर करेक्टर की। मैं अपनी जो फिट पोजीशन है उसी पोजीशन में रहते हुए अपना बिफोर एंड आफ्टर वाला लुक कर लूँ, क्योंकि अक्षय कुमार की जिस तरह से आपने कहा था कि वो फिट बहुत है, तो अक्षय कुमार अपनी फिटनेस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इवन वो कहते हैं अगर एक इंसान अपनी डेली लाइफ में अपने लिए 7 से 8 मिनट भी नहीं निकाल सकता एक्सरसाइज के लिए या 1 आवर भी नहीं निकाल सकता, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप से प्यार करता है, वो जस्टिफाइड जिंदगी को जी रहा है। तो मुझे इस तरह से लगता है कि ये जो ब्यूटी प्रोसीजर्स है ये हेल्थ के लिए काफी ज्यादा डिजास्टर्स साबित होता है, लेकिन मोस्टली जो है एक्ट्रेसेस करवाती हैं। और आई गेस अगर कोई खुश है उस तरह से तो जस्टिफाइड भी है वो बिहेवियर, अगर कैमरा की डिमांड है, क्योंकि जिस तरह से मेकअप कैमरा की डिमांड है। अनीत ने किस फिल्म में कियारा आडवाणी की जगह ली? अच्छा, ये ना जब हमने कियारा आडवाणी की बात की थी तो हमने कहा था कि उनकी पीआर एजेंसी बहुत अच्छी है कियारा आडवाणी की, और कियारा आडवाणी को अच्छे पीआर स्टंट्स आते हैं। शक्ति शालिनी जो मूवी अब अनीत पड्डा
शूट कर रही हैं। उसमें ये कहा जाने लगा था कि पहले कियारा एडवाणी को कास्ट करने लगे थे, जिसके बाद कियारा एडवाणी उस टाइम पे नई नई मदरहुड में दाखिल हुई थी, इसलिए कियारा एडवाणी को कास्ट नहीं किया जा सका, तो इसलिए कियारा एडवाणी की जगह अनीत को कास्ट कर लिया गया। लेकिन एक र्यूमर ये था कि कियारा एडवाणी ने खबर खुद फैलाई है ताकि कियारा एडवाणी उस टाइम पे न्यूज में रहे, क्योंकि उनका बेबी हुआ था, तो उस टाइम पे उन्होंने अभी तक कोई फिल्म नहीं की। कियारा एडवाणी ने अपने बेबी के होने से पहले पहले टॉक्सिक की थी, उसके बाद उन्हें अभी कोई मूवी मिली नहीं है। तो कियारा एडवाणी ने, एक तो ये कहा जाता है कि ये पीआर स्टंट अपनाया था, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये पीआर स्टंट अनीत की तरफ से किया गया था, क्योंकि कियारा एडवाणी की उस टाइम पे ये हाइप चल रही थी कि कियारा अपनी बेबी का नाम यूज कर रही है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अनीत ने बहती गंगा में हाथ धो लिया और कियारा एडवाणी का नाम यूज कर लिया, कि कियारा एडवाणी को रिप्लेस किया जाने लगा है। हालांकि उसके बाद जो फिल्म के डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने एक वीडियो मैसेज बनाया था, या आई गेस इंस्टाग्राम पोस्ट लगाई थी, जिसमें उन्होंने क्लियर कर दिया था कि कियारा को तो कभी अप्रोच ही नहीं किया गया मूवी के लिए, और कियारा को जब अप्रोच नहीं किया गया तो ये र्यूमर फैला कौन रहा है? ये र्यूमर अनीत की तरफ से फैलाया जा रहा है या ये र्यूमर कियारा एडवाणी की तरफ से फैलाया जा रहा है? लेकिन उनका कहना था कि ये र्यूमर जो है वो जानबूझकर फैलाया जा रहा है कि या तो अनीत को हाइप मिले या तो कियारा एडवाणी को हाइप मिले। अब मोस्टली जो लोग फैंस कियारा एडवाणी के, वो यही सोचेंगे कि वो अनीत की तरफ से र्यूमर है, जो अनीत के फैन है वो सोचेंगे कियारा एडवाणी की तरफ से र्यूमर है। लेकिन इस र्यूमर से आई गेस दोनों को फायदा हुआ, क्योंकि कियारा एडवाणी को भी उस टाइम पे हाइप मिल गई थी और अनीत को भी उस टाइम पे हाइप मिल गई थी, क्योंकि अनीत अभी तक अपनी उस मूवी को प्रमोट नहीं कर रही, जो शक्तिशालिनी मूवी है। जिस तरह से हमने बात की कि अनीत के जब पेपर्स हो जाएंगे वो करेंगे उसके बाद प्रमोट। इवन अनीत ने जो है वाईआरएफ की एक और मूवी भी साइन कर ली है, वो भी मोहित सूरी के साथ ही साइन की है। सतरंगा उस मूवी का नाम है, और वो भी एक कॉमेडी और वो भी एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है। तो फैंस जो है उसमें आहान पांडे और अनीत पड्डा की केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो मूवी अभी रिलीज नहीं हो सकती, तो मे भी हो सकता है कि ये र्यूमर जो है वो पॉसिबिलिटी है कि दोनों की तरफ से शायद किसी भी तरफ से फैलाया गया हो। अच्छा, अनीत को मीडिया की तरफ से कैसा रिएक्शन मिला? अच्छा, अनीत को ना मीडिया की तरफ से तो अच्छा रिएक्शन मिलता था, लेकिन अनीत ने एक दो चीजें की थी जिसके बाद से अनीत को ना काफी ज्यादा ट्रोलिंग मिलना स्टार्ट हो गई थी। अनीत ने क्या किया था कि अनीत ने अपने किसी भी फैमिली मेंबर को इंस्टाग्राम पे फॉलो जो किया हुआ था वो कुछ दिनों के लिए अनफॉलो कर दिया था। मीडिया वाले ये कहना स्टार्ट हो गए थे कि अगर अनीत का कोई पर्सनल मैटर है अपनी फैमिली के साथ, तो उसको सोशल मीडिया पे इस तरह से एक्सपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर आपने देखा हो कोई किसी भी कंट्री के सेलिब्रिटीज हो, जब वो एक दूसरे को अनफॉलो करते हैं तो वो चीज सामने आ जाती है कि इसने इस अकाउंट को पहले फॉलो किया हुआ था, पिक्चर्स लाइक हुई थी, फिर अचानक से अनफॉलो हो गया। और आपकी फैमिली ऐसी होती है जिसपे जो आपके लॉयल फैंस होते हैं उनको पता चल जाता है, वो आपकी फैमिली को भी फॉलो कर रहे होते हैं, आपके फ्रेंड्स को भी फॉलो कर रहे होते हैं और आपकी हर पोस्ट पे नजर रखे होते हैं। इवन जो एक्ट्रेस हुमैरा असगर थी, उनकी डेथ के बारे में, उनकी अपार्टमेंट में उनकी डेथ हुई थी, इस तरह से पता चला था कि उनके फैंस ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए थे कि इतने दिनों से हुमैरा असगर को पोस्ट क्यों नहीं डाल रही, और एक क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा फैल गई थी कि हुमैरा असगर कहाँ गायब है। तो फिर जब हुमैरा असगर का जाके अपार्टमेंट चेक किया गया था तो पता चला था कि हुमैरा असगर की डेथ हो गई है। तो आई गेस सोशल मीडिया के जहाँ पर बहुत सारे नुकसान आते हैं, वहाँ पे एक फायदा भी है कि सोशल मीडिया के जो फैंस होते हैं वो आप पे बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंस रखते हैं, जहाँ पे आपको ट्रोल करते हैं वहाँ पे प्यार करने वाले भी बहुत ज्यादा मिलते हैं आप लोगों को। तो अनीत ने ये किया था कि अनीत ने जो है वो अपने घर वालों को अनफॉलो कर दिया था। अब वो अनफॉलो किसके कहने पे किया था, ये अनफॉलो किसी पीआर मूव की वजह से किया था या अनफॉलो किसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की वजह से किया था, ये तो नो आइडिया। लेकिन अनीत की और अनीत की बहन की एक कंट्रोवर्सी हुई थी, तो आई गेस उसी कंट्रोवर्सी की वजह से अनीत ने अपनी फैमिली को अनफॉलो किया था। अच्छा, अनीत की बहन का क्या मामला था? अच्छा, अनीत की बहन रीत पड्डा, पहले तो मोस्टली लोगों को पता ही नहीं था कि अनीत की बहन भी है रीत। अच्छा। अनीत और रीत वैसे नेम तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन रीत पड्डा का एक प्राइवेट अकाउंट है, वो उन्होंने पब्लिक नहीं किया हुआ था। होता ऐसे है कि एक लड़की एक वीडियो मैसेज बनाती है जिसमें वो धुरंधर मूवी जब रिलीज हुई थी, धुरंधर 2, जिसमें रणवीर सिंह थे, हमें पता है काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी उसके बारे में क्रिएट हो गई थी। रीत पड्डा एक पोस्ट करती है जिसमें वो कहती हैं कि धुरंधर 2 जो है वो एक प्रोपेगेंडा मूवी है और इसमें रणवीर सिंह को काम नहीं करना चाहिए था। और रणवीर सिंह जो एक सीनियर एक्टर है उनके बारे में काफी कुछ बोलना स्टार्ट कर देती है। ऑब्वियसली उस प्रोजेक्ट में सिर्फ रणवीर सिंह नहीं थे, उस मूवी का बाकी कास्ट भी थी, उस मूवी में सारा अर्जुन भी थी। एक कंट्रोवर्सी ये भी थी कि जैसे ही अनीत फेमस हुई तो धुरंधर मूवी से सारा अर्जुन भी बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी।
ये कहा जाता है कि रीत पड्डा को ये बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी थी कि अनीत पड्डा की जगह सारा अर्जुन ना ले लें, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पे सारी बातें आके की थी धुरंधर मूवी के खिलाफ। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस मूवी में जो कश्मीर वाला सारा सिनेरियो था उसको कंट्रोवर्शियल कहा जा रहा था, इसीलिए रीत पड्डा ने अपनी स्टेटमेंट दी। खैर एक स्टेटमेंट दी, मोस्टली लोगों ने कहा कि अनीत पड्डा की सिस्टर को स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी सीनियर एक्टर्स के बारे में। खैर दूसरी बात, उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के बारे में भी कमेंट्स किए थे। अनीत पड्डा की सिस्टर ने कहा कि प्रियंका चोपड़ा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर काम करती है, लेकिन उन्होंने भी धुरंधर मूवी के बारे में कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दी। प्रियंका का अपना ओपिनियन है, अगर वो धुरंधर मूवी के बारे में एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कोई बात नहीं करना चाहती तो वो उनकी मर्जी। और ये नहीं कि रीत ने प्रियंका के बारे में और भी काफी सारे कमेंट्स किए थे कि प्रियंका वहां पे बात नहीं करती जहां पर उनको बात करनी चाहिए। प्रियंका वैसे तो वुमेन राइट के बारे में बहुत ज्यादा बोलती है, लेकिन वो वुमेन राइट के बारे में उस टाइम नहीं बोलती जिस टाइम उनको बोलना चाहिए। ये कहा था अनीत पड्डा की सिस्टर ने, जिस पर बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। और उन्होंने कहा था कि अगर आपका फैमिली मेंबर कोई ऐसी हरकत करे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको हेट तो जरूर मिलता है। और एक और चीज भी हुई थी कि अनीत और रीत दोनों एक अकाउंट को फॉलो कर रही थी। अच्छा। और उस अकाउंट का नेम मिस्टीरियस था और उस अकाउंट से एंटी इंडिया पोस्ट की जा रही थी। अच्छा। और अनीत और रीत जब उस अकाउंट को फॉलो कर रही थी तो सारी बातें उन्होंने की थी धुरंधर 2 के खिलाफ, वो फिर उन पर ही वापस आ गई कि आप खुद तो इस अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं और हमें ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा। जिसके बाद वो अकाउंट को उन्होंने अनफॉलो कर दिया था और वो अकाउंट भी सोशल मीडिया से डिलीट करवा दिया गया था। अच्छा। और मोस्टली लोग ये भी कहते हैं कि वो अकाउंट जो है वो रीत के किसी बहुत क्लोज फ्रेंड या मोस्ट प्रोबेबली उनके बॉयफ्रेंड का था, जिसपे एंटी इंडिया पोस्ट थी। और रीत को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था और साथ साथ अनीत को भी ट्रोल किया गया था। मोस्टली लोग ये भी कहना स्टार्ट हो गए थे कि ये इंटरनेशनल इशू वाला मामला है। तो हो सकता है कि अनीत को मोस्टली जो प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर्स है, ऑब्वियसली धुरंधर 2 जो मूवी बनी है उसमें रणवीर सिंह ने काम किया, सारा अर्जुन ने काम किया है, मुझे उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का नेम नहीं पता। लेकिन एक ऐसी एक्ट्रेस जिसकी बहन इस तरह के कमेंट करी है उस मूवी में, मुझे नहीं लगता कि वो नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट में उनको कास्ट करना चाहेंगे भी। ये कहा जाने लगा था कि अनीत पड्डा की सिस्टर ने उनका करियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म करने की सोच ली है, क्योंकि एक बहुत बुरा इम्पैक्ट आया था अनीत का इसके बारे में। और अनीत ने अपनी सिस्टर के बारे में कुछ बोला तो नहीं था, ना उनको डिफेंड किया था, लेकिन उन्होंने उनके ओपिनियन को रिजेक्ट भी नहीं किया था। अनीत ने ये भी नहीं कहा था कि मेरी सिस्टर ने गलत बात की है। तो अनीत ने बिल्कुल खामोशी रखी थी और मोस्टली लोग ये कह रहे थे कि अनीत को उस टाइम पे खामोश नहीं रहना चाहिए था। अगर इतना बड़ा मामला क्रिएट हो गया तो अनीत को कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर देनी चाहिए थी। लेकिन फिर ये बात आने लगी कि अनीत जो है वो एक आउटसाइडर है, अगर वो अपनी कोई भी पोस्ट लगाती है तो उसको बाकी के जो इंडस्ट्री का सर्कल है उसकी तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए अनीत ने ऐसा स्टेप ही नहीं लिया, क्योंकि अभी अनीत के इंडस्ट्री में इतने दोस्त हैं नहीं। अनीत हमें अभी जब भी पार्टी करती नजर आती है या तो वो मोहित सूरी और आहान पांडे के साथ नजर आती हैं या वो अपनी फैमिली के साथ नजर आती हैं। तो इंडस्ट्री में जब आपके कोई दोस्त होते हैं तभी आपकी एक बैक होती है, तो वो आपको बैक सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अनीत की लाइफ में भी कुछ ऐसा था नहीं, तो ये कहा जा रहा था, इसीलिए अनीत ने रीत को उस तरह से डिफेंड भी नहीं किया और उसके ओपिनियन को रिजेक्ट भी नहीं किया, जो कि उनके लिए गलत थोड़ा सा साबित हो गया था। लेकिन आई होप उनकी जो नेक्स्ट 2 मूवीज आनी है वायरफ के साथ वो हिट होगी, क्योंकि मुझे उनकी मूवी सियारा अच्छी लगी थी, उनकी अच्छी एक्टिंग थी। तो आई गेस कि जो उनकी शक्तिशालिनी मूवी होगी और सतरंगा मूवी होगी वो दोनों भी अच्छी होगी, क्योंकि मैं तो उस मूवी का वेट कर रही हूँ। मेरी तो सारी पॉजिटिव विशेज हैं उनके लिए। उम्मीद करता हूँ आज का पॉडकास्ट आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।